तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे तक के आप देख ले, लगातार ये नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जांच निकलवा दी बिना किसी उसके ऑर्डर के, और उसके बाद इतने के बाद हम जब स्ट्राइक पर बैठे तो हमें आश्वासन दिया गया आप लोग जाइए, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। जैसे ही हम जाते हैं हमारे पास चुपके से नोटिस आता है कि 4 लोग सस्पेंड हो गए। 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा मनोबल कहीं ना कहीं नीचे जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर के अंदर हमारी मौजूदगी है। पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो ये तमाम रेजिडेंशियल डॉक्टर यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर के भीतर ये तस्वीर पिछले लंबे समय से बनी हुई है। आपको बता दूं कि ये जो प्रदर्शन है, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल डॉक्टर हैं 2 दिन पहले जब ड्यूटी कर रहे थे तो उसी दौरान जो नर्सिंग स्टाफ थे उन पर आरोप है कि वो ड्यूटी टाइम पर सो रहे थे, और उनसे जब कहा जाता है कि आकर के वर्क करें तो तिलमिलाकर डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। हमारे साथ तमाम डॉक्टर हम बात करेंगे, क्या मामला क्या हुआ था और अब क्या मांग है। सर शुरू से बताना। हाँ, नाम क्या हुआ? सर दीपक चावड़ा। क्या मामला हुआ था? सर उस रात हमारा जो JR1 था, उस लड़के ने, जो नर्सिंग स्टाफ था, वो ऑन ड्यूटी रात में सो रहे थे। सुबह 6 बजे की बात है, हमारा एक केस लगना था, उसके सिलसिले में उसे उठाया। पहली बात तो उठाने में वो तिल मिला रहे थे। उससे एक चीज़ उसने मांगी कि ये चीज़ मुझे उस तरफ से उठाई, बेड के उस तरफ थी, लड़का हमारा इस तरफ था, तो देने के लिए उसने साफ साफ बोल दिया इस तरफ पड़ी, उठा ले। आरोप डॉक्टरों पे लग रहा है कि डॉक्टरों ने उन पर हमला किया। 9 लोगों पर FIR। सर अगर 9 लोग मारे, उस लड़के को बुला लीजिए, जो शुभम राव हैं, उनको बुला लीजिए, चेक करवा लीजिए। 9 लोग की मार अगर वो हो तो सर मैं मेडिकल अपना छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये फर्जी FIR हुई है? सर बिल्कुल पूर्ण रूप से फर्जी FIR है। उसमें 5 लोग तो ऐसे हैं जो उस समय उस जगह पे मौजूद ही नहीं है। CCTV कैमरा पूरे हमारे इस ट्रॉमा सेंटर में है। आप उसकी उसकी रिकॉर्डिंग है, उसको प्रिजर्व कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, जिस तरीके से आप एग्जामिन करते हो उस तरीके से कर लीजिए। अगर उनमें से 5 लड़के जिनके 9 के खिलाफ FIR है, वो उस समय अगर OT के अंदर भी हो तो तब आप जो एक्शन लेते हैं वो सही होंगे। अभी आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? लगातार एडमिनिस्ट्रेशन आप पर दबाव बना रहा है, दिन भर प्रदर्शन हुआ। सुनिए, जो दूसरी हमारी जो विपक्ष था, जो नर्सिंग स्टाफ थे, 3 दिन से यहाँ धरने पे हैं, लगातार यहाँ पूरी भीड़ लगा रखी थी। हम डॉक्टर हैं, हमने सभ्यता का पालन करते हुए मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ ना इकट्ठे हुए, ना हमने चीपटा कुछ भी करी। पर जब प्रशासन ने नर्सिंग ऑफिसर्स के दबाव में आके हमारे 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। हमारे पहले तो एक तरफा रवैया दिखाया गया। हमारे लड़कों की जांच सैंपल भी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रिंक किया है, सैंपल भिजवा दी गए बिना किसी कोर्ट के आदेश के, एक तरफा कार्रवाई की गई। सैंपल नेगेटिव है, सारे सैंपल नेगेटिव है, सारे जो आरोप प्रत्यारोप हो रखे सब के सब जो गलत ठहराए गए हैं। उसके बावजूद बिना किसी कमेटी के, संगठन के, उनको उधर तुरंत की तुरंत सस्पेंड कर दिया गया विदिन 1 आवर। अभी मांग क्या कर रहे हैं? सुनवाई तो हो नहीं रही आप लोग की। सर अभी मांग हमारी है, जो FIR है उसको स्क्वाश किया जाए, खत्म किया जाए पूर्ण रूप से। दूसरी मांग हमारी है, जो लड़के हमारे सस्पेंड हुए हैं वो वापस लिए जाएं, ससम्मान उनकी। ये तो पहली बात तो हम पे लांछन लगा दी गई है, इसकी तो भरपाई ये नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जो आरोपी लड़का है, जो शुभम राव है, जो खुद ड्यूटी पर सो रहा था, उठाने पर इतना तिल मिला गया कि उसने डॉक्टर पर अटैक कर दिया है, इतना फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा था वो, तो उस पर कार्रवाई की जाए, सस्पेंशन किया जाए उसका। हमारी 3 मांग है। हमारे साथ देखिए और भी स्टाफ है यहाँ कर। क्या हुआ था यहाँ? तो बता रहे कि रात में जब आप लोग वर्क कर रहे थे उस दौरान तिलमिलाए हुए नर्सिंग स्टाफ ने हमला कर दिया। अभी मांग क्या कर रहे हैं? एक तो हमला कर दिया, उसके बाद बैठ गए साथ में। प्रशासन ने दबाव पर आकर उन रेजिडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जो दिन रात कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, 7-7 दिन काम कर रहे हैं, उनको बिना सोचे समझे सस्पेंड कर दिया, बिना किसी कमेटी के। जांच निकलवा दी बिना किसी उसके ऑर्डर के, और उसके बाद इतने के बाद हम जब स्ट्राइक पर बैठे तो हमें आश्वासन दिया गया आप लोग जाइए, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। जैसे ही हम जाते हैं हमारे पास चुपके से नोटिस आता है कि 4 लोग सस्पेंड हो गए। दिन में जो प्रदर्शन किया तो उसके बाद आश्वासन के बाद है जब इन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि ये न्याय करेंगे, ये FIR वापस लेंगे। FIR तो छोड़िए, इन्होंने अपनी तरफ से हमें 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। और ये देखिए, MLC की बात कर रही है, देखिए
दिखा दीजिए कैमरा। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर्स को मारा गया है। ये तस्वीरें हैं, ये उसी रात की तस्वीरें हैं जब नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर पर हमला किया। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी तक के पब्लिक में लाई नहीं गई है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ का क्या रवैया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लगातार बना हुआ है, क्योंकि आरोप लगता है कि डॉक्टर ने ड्रिंक किया हुआ था। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, सैंपल जब लिया जाता है, तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है डॉक्टर ड्रिंक ही नहीं किया। आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। लगातार यहाँ पर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार से नहीं है। डॉक्टर पीछे हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और समझने की कि किस तरीके से प्रशासन मामले को मैनेज कर रहा है। प्रशासन लगातार मामले को मैनेज करने पर लगा। मैनेज नहीं, हमें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमें बार बार हमें प्रोटेक्शन का आह्वान दिया जाता है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन 4 लोग को तो सस्पेंड कर दिया गया। वही हमें आश्वासन देने के 1 घंटे बाद ही लेटर आता है कि हमें 3 छोटा मोटा भी नहीं 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। क्या प्रशासन नर्सिंग स्टाफ से मिला हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आप लोग किसी दबाव में हैं? हम लोग दबाव में नहीं, लेकिन हम लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। हमें सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला अब तक। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? कोई बात हुई? अभी फिर से बात हुई, फिर से हमें आश्वासन मिला है। अब देखते हैं उस आश्वासन पर अमल होता है कि नहीं। जब तक अमल नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। दिन में प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों ने अपनी बात रखी थी, 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन उस पे वो खरे नहीं हुए। उसी बिना पर हम गए थे यहाँ से कि 24 घंटे में अमल होगा। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। तो ऐसे ये प्रदर्शन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक हम लोग को सस्पेंशन नहीं हट जाता है और उस आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया जाता है। आप ऐसे बैठे रहेंगे? जी, आप लोग लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे? जी, इसी तरह से जब तक हमारे जो भी सस्पेंड, हमारे साथ वालों को सस्पेंड किया गया है वो हटाए नहीं जाएंगे, तब तक इसी इसका रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है कि प्रशासन हमारी बात सुन ले। जो भी लड़कों को सस्पेंड किया गया उन्हें हटा दे, जो FIR के गलत चार्जेस लगे वो हटा दिए जाएं, बस। और कुछ नर्सिंग स्टाफ का सस्पेंशन नहीं चाहते? नर्सेज बिल्कुल चाहते हैं, अगर वो कल्प्रिट है तो बिल्कुल चाहते हैं, अगर वो गुनहगार है तो। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे तक के आप देख ले, लगातार ये नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये तमाम वो डॉक्टर हैं जो लगातार मरीजों को यहाँ पर मरीजों के लिए वर्क करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन इन लोग के साथ जो बर्बरता यहाँ पर हुई और उसके बाद प्रशासन का जो रवैया रहा, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या आगे होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदर्श पटेल है। मैं क्या क्या और समस्याएं आप लोग के साथ होती? देखिए, हमारे यहाँ जो स्टाफ है, मुख्यतः जो परमानेंट स्टाफ है, उसका रवैया बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की तरह होता है। हम सभी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, दिन रात हम लोग मरीजों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। एक एक मरीज को हम लोग देखते हैं। हमारे साथ कई अधिकतर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 4-4 दिन 5-5 दिन अपनी दिनचर्या में भूल के मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। खाने पीने के समय हमारे साथ डॉक्टर अमित शर्मा हैं, ये 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा मनोबल कहीं ना कहीं नीचे जाता है। ये आप समझिए कि प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और सामान्य मनुष्य की जो दृष्टि है उसमें डॉक्टर ही मरीज की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। लेकिन डॉक्टर को अगर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड किया जा पा रहा है, डॉक्टर्स की अगर इस तरह से उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो कैसे डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करेंगे? जब डॉक्टर ही अपने अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो वो मरीज को कैसे सुरक्षा दे पाएगा? बस यही। आप लोग तो नीट क्रैक करके आते हो, आप लोग के साथ इस तरीके की बर्बरता, जो पढ़ा लिखा छात्र होता है उसके साथ इस तरीके की बर्बरता, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम लोग नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके लिए हम 9वीं से तैयारी चालू करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नीट क्रैक करने के बाद उसमें भी 1-2 साल लग जाता है। और हमारी करियर ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? हम MBBS करते हैं तब भी अनसर्टेन है कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। मार्केट में MBBS की कोई वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। हम MD MS कर रहे हैं तब भी हमारा करियर ट्रेजेक्ट्री कोई अनसर्टेनिटी में ही है, क्योंकि हमें फिर SRCP करनी है कहीं। SRCP की भी वैकेंसी अलग से आती है। हमारी करियर ट्रेजेक्ट्री में 100% अनसर्टेनिटी है, जॉब सिक्योरिटी 0% है, और वर्क तो इतना ज़्यादा है, वर्क ओवरलोड। कोई भी रेजिडेंट बिना 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी किए अपने हॉस्टल नहीं जाता है। और उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है? 4 साल की बैचलर डिग्री किए, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर हो गए,
फिर उसके बाद वर्क बेसिस पे एक्सपीरियंस पे प्रमोशन होते जाता है, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, चीफ सुपरिटेंडेंट, ऐसे करके उनका करियर, यानी उनकी जॉब सिक्योरिटी 100%, पैसा एकदम और मजे फुल, और 6 घंटे की ड्यूटी करनी है। मतलब हमें कोई सिक्योरिटी के नाम पे 0% सिक्योरिटी, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करो। डॉक्टर्स मींस एक्सप्लॉइटेशन। हमने व्हाइट कोट धारण कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सुरक्षा की मांग करते हैं। पूरा रेजिडेंट डॉक्टर जो है उसका बैकबोन, जो ये ट्रॉमा सेंटर चल रहा है आज के दिन, ये कौन चला रहा है? आज यहाँ पे प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है, नहीं है, कौन है? JR है, SR है। पूरा ये ट्रॉमा सेंटर कौन चला रहा है? रेजिडेंट डॉक्टर चला रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी होती है? सुरक्षा कौन मांग रहा है? डॉक्टर। एटलीस्ट इतना तो हमें करके दे कि हम सुरक्षा ही मांग रहे हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट दे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तमाम डॉक्टर प्रदर्शन पे बैठे, ये सभी रेजिडेंशियल डॉक्टर हैं, इनके ऊपर नर्सिंग स्टाफ द्वारा हमला होता है। उसके बाद यहाँ का पूरा प्रशासन इस पूरे मामले को मैनेज करने पर लग जाता है। आपने तस्वीरें देखी और लगातार 4 PM न्यूज नेटवर्क ये पूरा मामला दिखा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रशासन इन सभी डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहा है। सभी का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, उस नर्सिंग स्टाफ पे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।